गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये कोई चैप्टर है नहीं, लेकिन इस मैक्सिमम जगह आप देखेंगे तो ये डिफरेंशिएशन में जो इन्वर्स फंक्शन का है, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रीगो नहीं, ट्रीगो फंक्शन के अलावा अलजेब्रा हो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथम हो, ये सारे फंक्शन के लिए आपको इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। आखिर है क्या, इसके बारे में जानिए। जैसे देखिए, हम लोग इस चैप्टर को सही तरीका से समझने के लिए आपको 3 पॉइंट्स का जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है 11th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में tan थीटा, जिसको डिनोट किससे करते हैं, m से। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट करता है और एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मिलता है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं। इसी इंक्लिनेशन को tan में रखते हैं तो स्लोप होता है। क्लियर। दूसरा कि मान लिया जाए इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ नहीं हो, इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ नहीं है और उसके बाद आपको 2 पॉइंट्स का है, तो अगर लाइन पर 2 पॉइंट्स रहे तो उसका भी स्लोप जानते हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 मेथड से जानते हैं। चाहे तो एंगल मालूम रहेगा तो tan थीटा लिख देंगे, और नहीं तो उस लाइन पर 2 पॉइंट देना पड़ेगा। तीसरा क्या है, देखिए, लाइन नहीं देगा, टेंजेंट देगा। क्या देगा, टेंजेंट। कहने का मतलब कोई कर्व है ऐसे और यहां पे एक टेंजेंट है ये, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स है। पहले क्या हुआ था कि इस टेंजेंट भी तो एक लाइन है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि इस पर एक पॉइंट है x इक्वल टू ए, अब y कोऑर्डिनेट है कि फंक्शन में पुट करेंगे तो निकल जाएगा, तो इस लाइन पर एक ही पॉइंट्स आया, ना तो इसका इंक्लिनेशन दिया है, ना तो एंगल दिया है, ना तो 2 पॉइंट्स दिया है। तो कैलकुलस मेथड से उस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे और x इक्वल टू ए पॉइंट रख देंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो ये आपको स्लोप दे देगा। आखिर क्यों? क्योंकि डिफरेंशियलिटी चैप्टर में बताए थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर था। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, डैश, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या था, याद होगा, लिमिट एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच। इसी डैश को क्या बोलते हैं, डिवा बाय dx। अब x के जगह पे पॉइंट a रख देंगे तो ये हो जाएगा a, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर। कहने का मतलब है किसी भी फंक्शन पर कोई लाइन टच कर रहा है तो उस लाइन का स्लोप होगा डिवा बाय dx, और वो जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट। सर डिवा बाय dx नॉट स्लोप, डिवा बाय dx एट ए पॉइंट जो वैल्यू देगा वही स्लोप होगा। कहने का मतलब किसी भी लाइन का स्लोप हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं, 2 कोऑर्डिनेट के मेथड से और 1 कैलकुलस के मेथड से। कोऑर्डिनेट का मेथड क्या हुआ कि अगर लाइन का इंक्लिनेशन दे तो डायरेक्ट tan थीटा इज द स्लोप। लाइन का इंक्लिनेशन ना दे के लाइन पर 2 पॉइंट्स दे तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तीसरा कैलकुलस मेथड क्या है कि लाइन पर केवल 1 पॉइंट्स दे और वह लाइन किसी कर्व को टच करते रहे, तो उस लाइन का नाम हो गया टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप होगा, कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये बाकी सारी बात हम यहां बता दिए, जिनका क्लास छूटा भी हुआ है तो यहां से कवर कर सकते हैं। समझ गए। अब देखिए पहले फिगर को अच्छा से, इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव।
मतलब आपको जो फंक्शन देगा उसका आप इनवर्स एट ए टाइम नहीं निकाल सकते तुरंत। मतलब फंक्शन आपको ऐसा देगा कि इनवर्स निकालने में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा, शायद नहीं भी निकल सकता है। तो फंक्शन देगा लेकिन पूछता है उस फंक्शन का इनवर्स का डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए एक थ्योरी लाया जाता है। वो थ्योरी क्या है पहले आप समझिए पहले अच्छा से। मान लेते हैं इसको ज्योमेट्रिकली हम बता रहे हैं, एफ का ग्राफ हम मान लिए इस तरह का। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है कि y इक्वल टू एक्स लाइन के व्हाट, ये जो है ना इस लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स। तो हम फंक्शन चैप्टर में बताए थे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो बताए थे कि x को y के टर्म में लिखना है। उसका ग्राफ कैसे होगा, तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट जो इमेज बनेगा वही इनवर्स फंक्शन का होगा। तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऐसे मान लिए। तो y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो क्या होगा, मिरर जैसा काम करेगा। समझ गए। तो ये जो एफ एक्स का जो इमेज बनेगा ना वो ये वाला बना दिए हम, समझ गए, ब्लू वाला। मतलब येलो वाला एफ एक्स था तो इसका इमेज बन गया y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ब्लू वाला। समझ गए। अब देखिए कि एक एक पॉइंट हम ऐसा माने, यहां पे देखिए ये यहां पे x इक्वल टू ए है, तो ए चला ए वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो a कोमा एफ ऑफ ए बाई कोऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट का जो इमेज बनता है अगर 1,2 है तो y इक्वल टू एक्स लाइन का अबाउट उल्टा हो जाता है 2,1। तो यहां जो पॉइंट आया इस इनवर्स फंक्शन पर ये होगा एफ ऑफ ए कोमा ए। ठीक है, जानते हैं तो ठीक है, तो रटना पड़ेगा। तो यहां पे जो ओरिजिनल फंक्शन है उस पॉइंट को नाम देते हैं ए, इनवर्स फंक्शन पर जो पॉइंट है उसका नाम है बी। तो ए पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ किए, ए पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किए उस लाइन का इंक्लिनेशन है बीटा, और बी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किए तो बी पॉइंट किस कर्व पर, इनवर्स फंक्शन पर, मतलब डुप्लीकेट, मतलब इनवर्स फंक्शन बोलिए, तो उसका इंक्लिनेशन हो गया अल्फा। अब y इक्वल टू एक्स जो लाइन था उसका इंक्लिनेशन है 45 डिग्री। तो जो फंक्शन है उसी का इनवर्स वही पॉइंट का इमेज पर हम टेंजेंट बनाएंगे तो इमेज को सेम पॉइंट पर कट करेगा। क्या बोले, एफ एक्स का जो इमेज ग्राफ है वो इनवर्स है, पॉइंट जो था ना उसी का इमेज बी है, तो दोनों पॉइंट्स पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इमेज को, सॉरी मिरर को सेम पॉइंट पर कट करेगा ये पॉइंट। इसको अभी मान लीजिए कि सी है, समझ रहे हैं अच्छा से। तो जितना एंगल मिरर से ओरिजिनल टेंजेंट का होगा उतना ही एंगल मिरर से इनवर्स फंक्शन का टेंजेंट का होगा, दैट इज थीटा थीटा मान लिए। अब देखिए पहले गौर से, ये जो टेंजेंट है इनवर्स फंक्शन पर उसका इंक्लिनेशन अल्फा है, अगर अल्फा में थीटा घटा देंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। यहां से यहां अल्फा है ना, अल्फा को थीटा रोटेट कर देंगे तो कितना होगा 45। और ये समझिए देखिए ये बीटा है ना, बीटा, बीटा को अगर थीटा ऐड कर देंगे, बीटा में थीटा ऐड कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा 90। अब बताइए अल्फा क्या है, तो इनवर्स फंक्शन का टेंजेंट का इंक्लिनेशन, बीटा क्या है, और y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का टेंजेंट का इंक्लिनेशन। तो हम क्या किए ना इसमें अल्फा प्लस बीटा नहीं, तो हम बीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, या अल्फा को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हम दोनों तरफ 10 से गुना कर दिए, दोनों तरफ 10 से गुना किए तो ये आ गया। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं 1/10।
अब देखिए ये जो आया ना वो किसके बराबर आया, टेन बीटा। अब बीटा किसका इंक्लिनेशन था, एफ एक्स का टेंजेंट का। तो हम कह सकते हैं टेन बीटा को हम क्या कह सकते हैं, देखिए इसको हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट किस कर्व पर है, तो टू द कर्व बाई इक्वल टू एफ एक्स, है ना, एट ए पॉइंट ए कॉमा एफ ऑफ है। ये जो बराबर होगा 1/10 अल्फा। टेन अल्फा को क्या बोलते हैं, स्लोप। अल्फा किसका एंगल था, इनवर्स फंक्शन के टेंजेंट का। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व बाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एट ए पॉइंट। ये क्या है, इसका पॉइंट था, उल्टा हो गया था ये मतलब किसी भी फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप हम क्या बताए हैं, तो हम टेंजेंट का स्लोप एफ एक्स पर, तो हम कह सकते हैं सर कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू जो एफ एक्स कर्व पर जो टेंजेंट है, तो कैलकुलस मेथड से एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे और x के जगह पे a पॉइंट रख देंगे, y के जगह पे a। ये जो दे देगा ना 1/, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इनवर्स फंक्शन, क्योंकि स्लोप किसका था, इनवर्स का टेंजेंट का, तो इनवर्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये किस पॉइंट पर होगा, तो x इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा और y इक्वल टू ए। यही आपका, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। किसी भी इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो तो ये वाला चीज को हम यहां रख देंगे और इसको यहां रख देंगे, रख सकते हैं। तो क्या फाइनली लिखेंगे सर, ये तो प्रूफ करके ला दिए। तो हमको सवाल में क्या कहेगा, सवाल में जो रहेगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, अब y इक्वल टू एफ ऑफ ए, y इक्वल टू ए, इक्वल टू क्या होगा 1/f(x) का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, लेकिन x के जगह पे a, अब y के जगह पे एफ ऑफ है। समझ गए, ये तो मैंने प्रूफ करके लाया, लेकिन आपको मेन इस चैप्टर में करना क्या है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इनवर्स फंक्शन का जब भी डेरिवेटिव करना हो तो इनवर्स निकालना नहीं है, एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देना है और x इक्वल टू ए पर, y इक्वल टू एफ ऑफ ए पर। क्या बात समझ में आया? तो देखिए आखिर इसमें किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो इनवर्स फंक्शन का जब भी डिफरेंशिएशन करना हो तो इसमें हम छोटा सवाल से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे ये पहला जो सवाल दे रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है, आईटी का। जैसे यहां इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ई के पावर एक्स बाई 2 एंड जी एक्स एक फंक्शन है जो एफ का इनवर्स है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ g-1। अब तुम समझिए दम अच्छा से सम इस चीज को। देख चलिए देखिए तब अब इसका सॉल्यूशन के लिए अपन एक एक चीज को एकदम आराम से एक सवाल अगर सही तरीका से सीख जाएंगे ना तो इस पर कितनों भी चेंज करेगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, पहले देखिए सवाल को। कहता है एक फंक्शन है एफ एक्स। अब देखिए ना, अलजेब्रा है, एक्सपोनेंशियल है। अब इसको कौन इनवर्स निकालेगा? मल्टी नेचर का है तो इनवर्स तुरंत फाइंड नहीं होगा। अब इनवर्स फंक्शन जी का डैश का मतलब इनवर्स का डेरिवेटिव। तो आप क्या करें कि आप जो जानते हैं वो लिखेंगे, अभी जो पढ़ाए हैं, बी नो डैट डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
और ये पहले लिख, जो जाने वही लिख दीजिए। क्या था? एफ ऑफ ए बाई इक्वल टू ए। देख लीजिए पहले अच्छा से, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये थ्योरी कहता है, तो जो थ्योरी है वो लिख रहे हैं, इक्वल टू 1 बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहां पे सर थ्योरी था एक्स इक्वल टू ए बाई इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब समझिए, ये मेरा थ्योरी है, और जहां जहां इनवर्स है अब उसको हम लिख सकते हैं क्या चीज? जी एक्स, और जी एक्स का डेरिवेटिव एक्स जी डैश हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ है। अब समझिए, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव किस पर? 1 पर। थ्योरी कहता है एक्स इक्वल टू एफ ऑफ है, और सवाल कहता है एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब कि एफ ऑफ ए का वैल्यू 1 होगा। समझिए पहले अच्छा से, सर एफ इनवर्स एक्स को जी एक्स लग देता है, जी एक्स का डेरिवेटिव एक्स में जी डैश हो गया। सवाल, थ्योरी कहता है एक्स इक्वल टू एफ ऑफ है, सवाल कहता है कि यहां एक्स के जगह पे 1 है, मतलब एक्स का वैल्यू 1। इसका मतलब हम लोग का थ्योरी के अनुसार एफ ऑफ ए बराबर 1 होना चाहिए, तब ना बाई कोऑर्डिनेट इसका ए निकलेगा। तो देखिए यहां पे ए रखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू, अब प्लस ई के पावर ए बाई 2। ये मल्टी नेचर का सवाल है, ये सॉल्यूशन का कोई मेथड नहीं है, ये केवल हीट एंड ट्रायल मेथड से बनेगा। ऐसे जब भी आईटी पूछा है तो उसका सॉल्यूशन चाहे 0 होगा, 1 होगा, -1, मतलब जो एक्सपोनेंशियल है उसके पावर को 0 करके देखिए। ए को 0 करेंगे तो किसी नंबर के पावर 0 1, ये 0 आ गया 1। इसका मतलब ये बाई का वैल्यू ए थ्योरी के हिसाब से ए क्या निकाल लिए? 0। अब क्या करेंगे सर? 1 बटा एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट, देखिए वेरी सिंपल डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ई के पावर का डेरिवेटिव ये जस का तस रह जाएगा x बाई 2 का 1/2। अब बताइए x के जगह पे क्या है? थ्योरी के हिसाब से ये, और ए कितना निकाले हैं? 0 निकाले हैं। अब जैसे ही 0 रखेंगे x के जगह पे 0, तो ये 0 हो जाएगा, और e के पावर 0 का वैल्यू 1, तो ये होगा 1/2, 1 बटा 1/2, आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 2। क्या ये बात समझ में आया? तो किसी भी इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले की इनवर्स फंक्शन हम फाइंड नहीं करेंगे, जो थ्योरी है जो बनाए हैं उस थ्योरी के तहत चलेंगे। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव थ्योरी कहता है एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, सवाल कहता है एक्स का वैल्यू 1 है, मतलब एफ ऑफ ए का वैल्यू। 90% बच्चा सर डैश मार के एक्स के जगह पे 1 रख देता है। इनवर्स का ये इनपुट है, एफ एक्स को डैश मारने के बाद एफ एक्स का इनपुट नहीं ना है, समझे? तो इसीलिए इनवर्स का जो इनपुट देगा वो हम समझेंगे कि ओरिजिनल फंक्शन का आउटपुट है, दैट इज एफ ऑफ ए है। वहां से ए निकालना पड़ेगा, फिर जाके पुट करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया? ठीक है। सेकंड सवाल देखेंगे तो आसान है, इसमें पॉइंट नहीं दिया गया है, ये डीपीपी का अपना है जो जेमिन और आईटी दोनों पूछा था। जैसे सेकंड सवाल, इफ जी इज द इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स के पावर 5, ये दिया है। तो पूछ रहा है देन फाइंड जी डैश एक्स। ऐसा 4 ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन दे देते ताकि आपको भी सहूलियत हो। 1/1 प्लस
gx के पावर 5। दूसरा ऑप्शन 1 प्लस gx के पावर 5। तीसरा ऑप्शन 1 प्लस x के पावर 5। और डी ऑप्शन 5x के पावर 4। अब समझिए बच्चा से, ये एकदम बेसिक है, कोई भी बच्चा को एकदम तोड़ तोड़ को समझा सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले देखिए इसमें सबसे पहले सवाल जो दिया है ना गिवन, वो कहता है कि gx जो होगा वह f इनवर्स x होगा। यहां से यहां तक लिख दिए। एंड सेकंड जो कंडीशन दिया है कि f डैश x जो होगा ना वो 1/1 प्लस x के पावर 5 देगा। तब पूछ रहा है फाइंड g डैश x। g मतलब इनवर्स। हम क्या पढ़े तो लिखेंगे बी नो डैट। क्या पढ़े? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। थ्योरी क्या कहता है? x इक्वल टू एफ ऑफ है, y इक्वल टू ए। ये क्या है? 1/fx का डिफरेंशिएशन। और कौन सा? x इक्वल टू ए, यही ना है, y इक्वल टू। ये थ्योरी है। अब समझिए इतना को हम क्या लिखेंगे? gx। gx को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो g डैश। चलिए तो अगला लाइन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा g डैश x और x के जगह पे f ऑफ है, यही ना। ये हो जाएगा 1/f डैश x। ये क्या है? x इक्वल टू a, यही ना है। चलिए तो देखिए, अब इसमें देखेंगे तो 1/f डैश का वैल्यू दिया गया है 1/1 प्लस x के पावर 5। दम देख लीजिए अच्छा से सवाल को। तो यहां है ना f डैश का वैल्यू 1/1 प्लस। अब समझिए हमको जो g डैश x निकालने के लिए कहा जा रहा है, क्या निकालने जा रहा है? g डैश x। इसका मतलब x के जगह पे कोई वैल्यू पुट नहीं, g डैश 1 नहीं है, j डैश 2। इसका मतलब है कि सवाल का x इक्वल टू x से है, x इक्वल टू x है। अगर इस सवाल में g डैश 1 रहता तब ना समझते कि x का वैल्यू 1 है, या g डैश 2 रहता तो समझते g डैश x का वैल्यू 2 है। तो x के जगह पे x से पुट हुआ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो a कैसे निकालेंगे? a इक्वल टू उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा f इनवर्स x। a को हम लिख सकते हैं क्या चीज? gx। इसका मतलब कि जहां जहां a है वहां वहां gx कह देंगे। तो ये देखिए जहां x के जगह पे gx के पावर 5, ये ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 1 प्लस gx के पावर कितना? 5। समझ गए? अब मान लीजिए जाए इसी को दूसरे मेथड से अगर बनाया जाए
क्योंकि इनवर्स ट्रिगो में हम बताए हैं वी नो डेट, शायद आपको याद होगा कि जब x के जगह पे कोई कांस्टेंट नहीं रहे 1 2 -1, ठीक है, तो उस समय क्वेश्चन को ऐसे बनाना चाहिए तो और सरल हो जाएगा, मैं इतना लिखने की जरूरत नहीं होगा। एफ इनवर्स x इक्वल टू x बताए होंगे, और एक है एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ इनवर्स को इसमें कहा क्या गया था ऐसे, देखिए है ना, और इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स। क्यों? क्योंकि एफ इनवर्स x का नाम क्या है इसमें, gx। तो इसमें अगर एफ एक्स पुट करेंगे तो यहां एफ एक्स हो जाएगा, तो g ऑफ एफ एक्स। समझ गए, कोई दिक्कत एक वहां। लेकिन हमको निकालना है g डैश एक्स, क्या बोले, g डैश एक्स। इसमें g डैश के बाद एफ एक्स है, इसीलिए ये अप्लाई नहीं होगा, g के बाद x है, ये अप्लाई होगा। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। रूल नंबर 6, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो इसको डायरेक्ट सर चेन रूल से एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स आई इक्वल टू 1, हमको यही ना निकालना है, तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे, तो जी डैश एक्स इक्वल टू लिखेंगे 1 बटा एफ डैश जी एक्स, और हम लोग का एफ डैश एक्स दिया हुआ है 1 बटा 1 प्लस एक्स के पावर 5। अब यहीं पर पुट कर देंगे x इक्वल टू कितना, जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जी एक्स इक्वल टू नहीं हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस कितना, जी एक्स के पावर 5। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1 बटा, तो ये डायरेक्ट ना हो जाएगा सर 1 प्लस कितना, जी एक्स के पावर 5। समझ गए, ये वाला सबसे आसान है ये, लेकिन कब अप्लाई करना है, जब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का कोऑर्डिनेट दिया गया नहीं हो तब। क्या समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ऐसा ही सवाल बहुत सारे आपको मिलेंगे टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारा क्वेश्चंस हर इंस्टीट्यूशन का रहता है इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। आईआईटी में भी सर आपको देखेंगे तो 1 साल 2 साल गैप करके नहीं, आप देखेंगे तो ये सवाल मिलेगा ही मिलेगा। अभी जैसे इंट्रीगेशन में और सवाल है जिसको अभी बता नहीं रहे कि इंट्रीगेशन पढ़ाई नहीं है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक सवाल और लास्ट, जैसे ऐसे सवाल दे देगा, देखें मतलब थोड़ा बड़ा था, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। अब देखिए समझिए सर, ये सवाल औरों से ये डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा है, लेकिन सिंपल तरीका है। आपको लास्ट में क्या करना है, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव डैश किस पर, 2 पर, पॉइंट दिया है ना, तो इनवर्स वाला प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, इनवर्स ट्रिगोला नहीं लगाएंगे। अब क्या जानते हैं, तो यहां लिखेंगे सर, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। यहां पे क्या था, थ्योरी था x इक्वल टू एफ ऑफ ए, लेकिन अभी क्या है x इक्वल टू 2, ये क्या लिखेंगे 1 बटा एफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स, और यहां x इक्वल टू ए। अब समझिए, अब अच्छा से हमको एफ ऑफ ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो देखिए यहां पे 2 यहां है, इसका मतलब x के जगह पे अगर 0 रखेंगे तो किसी भी नंबर के पावर 0 1 हो जाएगा,
तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 2 आ गया है। इसका मतलब है कि ए के जगह पे 0 रखे तो एफ ऑफ ए का वैल्यू आपको 0, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से लेके 0 जानबूझ के इंटीग्रेशन दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो x इक्वल टू ए इक्वल टू 0 निकल गया। अब हमको इन f का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो हम क्यों नहीं सर fx रहने दिए और इसको लिख सकते हैं 1 बटा ई के पावर x, ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ई के पावर x, ये हो जाएगा ई के पावर x इंटीग्रेशन 0 से x 1 प्लस। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करना आसान, वेरी सिंपल, ई के पावर x, ये होगा u इंटू भी, तो e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ये रह जाएगा, नहीं प्लस। अब है कि ये छूट जाएगा, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो न्यूटन लिबनिज से, तो ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे, x इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 0, किसी नंबर के पावर 0 1 ये होगा, 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा और 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा, तो यहां 2 और यहां 1, तो इसका मतलब f'0 का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3। तो इसीलिए जो मेरा सवाल है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3। क्या बात समझ में आया? ठीक है, चलिए अब रह गया एक पॉइंट्स और, फंक्शनल इक्वेशन। अब रही गया, इसको पूरा एक बार 2 बार देखिए एकदम, ये किसी भी बच्चा को जो कंपटीशन आईआईटी का एकदम कॉम्पिटिटर है ओरिजिनल, ये चीज को देखने के बाद उस बच्चा को ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट जो है एक पॉइंट्स बचा जिसका नाम है फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, जो फंक्शन के चैप्टर में भी है, डिफरेंशिएशन में भी है, एयूडी में भी है, इंटीग्रेशन में भी है, तो उसको एक लेक्चर हम और लेंगे, तब जाके सर आपका पूरे तरीका से डिफरेंशियल कैलकुलस जो हम लगभग इंड कर रहे हैं उसका पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।